अच्छा, ये अतर काज़मी साहब बड़ी बात होती है जी, मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, तो इस वजह से जी सारी जद्दोजहद बेकार गई। और अक्सर मैं लोगों को सुनती हूँ वो तो कहते हैं इमरान खान तो नाकाम हो गया, उन्होंने गलत सियासत की है क्योंकि उन्हें कबूलियत नहीं मिल सकी। तो आपके नज़दीक इसका क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर जो है ये इस सियासतदान इस तरह की बात करें और कहें कि जी कबूलियत नहीं है। कबूलियत तो आईन और कानून के मुताबिक अवाम की नज़र में आपकी होती है। किसने आके कहा कि हमें इमरान खान कबूल नहीं है? किसी ने भी आके ये नहीं कहा। तो आई डोंट नो, ये जो जिन्होंने ये थ्योरियां पेश की हैं टीवी पे बैठ के, और जो कभी बांग्लादेश मॉडल की यहाँ पे बात होती है, कभी 15 सीटों की बात होती है, इमरान खान को 6 सीटें मिलेंगी। इशू ये है कि हम यहाँ पे देखते रहे हैं बंद कमरों की सियासत और बंद कमरों की सहाफत। अब ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। हमारे वही जो है ना 4-5 लीडरान हैं, वो बैठ के फैसले करते हैं। एक सियासी एलीट है, फिर हमारा जो दानिश्वर तबका है वो भी उसी सियासी एलीट से इंटरेक्ट करता है, उन्हीं सोर्सेज से इंटरेक्ट करता है। वो उसको कहते हैं कि बस अब ये होगा, अब ये होने वाला है। तो वो अभी तक वो सिंड्रोम है उससे वो बाहर नहीं निकल सका। वो ग्राउंड रियलिटीज जो तब्दील हो गई हैं वो उनको समझ नहीं सका कि अब आपकी कबूलियत हो सकता है कि आपके लिए नजर में अहमियत रखती हो, अवाम की नजर में वो अहमियत नहीं रखती। और इसी वजह से जो चीजें आंख के इशारे से हो जाती थी, तरमीम हो जाती थी, सेनेट के अंदर कोई इंतखाब हो जाता था, इस दफा वो डंड बैठ के निगाह के भी नहीं हो पा रही। ठीक है कि नहीं? तो अब वो हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। ड्राइंग रूम सियासत की तरह ड्राइंग रूम सहाफत भी होती है, इसी वजह से जो है वो ग्राउंड रियलिटी से हमें दूर नजर आती है। ये यही सम अप करें। जी जी, कंटिन्यू करें। जी, वही मैं अर्ज कर रहा था कि वो एक दूसरे से आप बाउंस करते हैं ना। वो आपने वही सियासतदान है, वही दानिश्वर हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो ये बताते हैं, कोई तीसरी सोर्स है तो वो भी वही है। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी देखनी है ना, आपने अगर जिसे कहते हैं रियलिटी चेक देखना है, इनकलाब देखना है, वो जमात जिसका वजूद का कहा गया खत्म हो गई, उनके लोग आते थे, बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जमात को छोड़ के चले जाते थे, और उसके बाद कहा गया इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और आज तकरीबन 1 साल के बाद आप देखें कि वही जमात मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, उसके लोग जलसे भी कर रहे हैं, उसके लोग जो है कौमी असेंबली में मौजूद है। और भी तो है ना अतर काज़मी साहब, वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्या वो सबसे बड़ी जमात का वजीर आजम है? जवाब है नहीं। क्या उसको पंजाब में हुकूमत मिल सकी? उसका जवाब है नहीं। क्या उसका लीडर रिहा हो गया? इसका जवाब है नहीं। तो आपकी अपनी एक एनक से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो उन तज्जियाकारों ने प्रेडिक्शंस की वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमें नजर आ रही ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि अवाम का मूड चाहे जो भी था, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट तो फिर भी नहीं किया गया। अल्टीमेटली तो हमने यही देखा कि जो आगे सामने चीज़ें हैं वो तो किसी और तर्ज पर नजर आई। लेकिन वो चीजें जिस तरीके से एक्सपोज हुई समीना, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिन्हें उनकी हुकूमत बनानी होती थी वो हुकूमत बन जाती थी। आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में वो 2/3 अक्सरियत से आगे, कौमी असेंबली में बगैर बल्ले के निशान के भी वो आगे, और पंजाब में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये ठीक है, उनको जबरदस्ती अगर आपने नहीं देना तो फिर तो ताकत के आगे तो किसी के कुछ नहीं चलती। लेकिन वो जो एक मिथ थी कि जैसा चाहेंगे ये कुछ लोग और वैसा ही होगा, अगर नून लीग वाले चाहेंगे तो वही होगा, पीपल्स पार्टी वाले चाहेंगे तो वो होगा, वो मिथ अब बस्ट हो गई है। वैसा नहीं होगा। अब बहुत सारी चीजें तब्दील होगी और उसी चीज का प्रेशर आपको सिस्टम के ऊपर भी नजर आ रहा है। आप देख लें अदालतों में जो हो रहा है, कौमी असेंबली में जो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है? इसलिए कि चीजें नहीं चल रही उस तरह जिस तरह इनकी ख्वाहिश है हुकूमत। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आईनी तरमीम के हवाले से। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है, ये हुकूमत मजाज ही नहीं है इस पार्लियामेंट को यूज़ करे तरमीम के लिए, क्योंकि इस पार्लियामेंट का जो मैंडेट है वो जाली है, हम इंतखाबात को ही नहीं मानते। तो आज तो बड़ा क्लियरली उन्होंने इसके ऊपर स्टांस लिया है इमरान साहब। तो ये समझा जाए कि मौलाना फिर हतमी तौर पर इस बात पे अब क्लियर है कि वो हुकूमत की मदद नहीं करेंगे आईनी तरमीम में। देखिए समीना, मौलाना फजलुर रहमान जो है, मैं हमेशा उनके बारे में आपसे एक बात करता हूँ कि इंतहाई ज़हीन और ज़ीरक सियासतदान है। वो आखिरी वक्त तक जो है ना अपनी पत्ते नहीं शो करते, समझ नहीं आने देते कि उन्होंने क्या करना है। अगरचे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलार्म ज़रूर उसने बजा दिया और हुकूमत जो है उसके लिए परेशान कुन कंटेंट है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझता कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिना पे ये कह दें कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि वो इसके साथ नहीं होंगे।
जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद ये बात ना कर दें कि जी हम आईनी तरमीम बिल्कुल नहीं चाहते, हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, हम हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करेंगे, ये आखिरी वक्त तक अगर ये हुकूमत तरमीम पेश कर देती है पार्लियामेंट में और जब तक मौलाना साहब उस पर वोटिंग नहीं हो जाती, मैं उस वक्त तक मौलाना साहब के बारे में कम से कम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा ये वक्त ही बताएगा कि मौलाना साहब ने अभी क्या करना। और बहुत सारे लोग जो मौलाना साहब को बहुत करीब से जानते हैं वो ये समझते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो आखिरी दम तक जो इस तरह के जो फैसले हैं उन पे दोनों फ्रीक जो हैं, वो हुकूमत हो अपोजिशन हो, माजी में भी आप कई दफ़ा देखें वो दोनों को अपने साथ रखते हैं और फिर एंड टाइम पे उस पर फैसला करते हैं। जी अतर काज़मी साहब, आपको क्या नजर आता है मौलाना साहब के स्टेटमेंट से, किधर खड़े मौलाना? देखिए मौलाना तो उधर ही खड़े हैं, जो आगे पीछे लोग थे वो सारे इधर उधर हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले जो मौलाना को क्या कुछ नहीं कहते थे, अब वो किस तरह मौलाना एकदम से उनके लिए जमहूरियत के चैंपियन बन गए। और वो हुकूमत वाले जिन्होंने हुकूमत बना ली और मौलाना से एहतजाज करवाते रहे, ना उनको सदारत का ओहदा दिया, ना उनको लुक आफ्टर किया और खुद ही मिलकर हुकूमत बना ली। अब वो भी रात को 2-2 बजे जाके मिलते हैं उनको। तो मैं इमरान याकूब साहब ने जो तजिया किया मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। कोई भी शख्स अगर ये उम्मीद लगा के बैठा है कि मौलाना साहब इस तरफ चले गए या उस तरफ चले गए, मेरे ख्याल में वो कबल अज़ वक्त होगा। मौलाना सूरत हाल को देखेंगे और मौलाना ने जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे मौलाना ने इसी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा 45 की है, ये 47 की है, यही असेंबली है, इसी से हमने काम चलाना है। तो मौलाना ने कहा वो मौकिफ भी है, तो वो मौलाना ने सारे मौकिफ अपनी अलमारी में रखे हुए, एन मौके पे वो कौन सा निकाल के कौम के सामने रखेंगे, ये उसका हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार करना। लेकिन वैसे आखिर में वो वही करेंगे जो 1973 के आईन के तनाजुर में बेहतर होगा, मौलाना साहब वो फैसला करेंगे। लेकिन अब इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर से भी एक बज़ाहिर तकसीम नज़र आ रही है, वकला की तरफ से एक ख़त लिखा गया है और आईनी अदालत को लेकर के कोई इतने कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही वकला तंजीमें भी। तो ये चीज़ें भी कहीं मैटर करती हैं कि जब आप डिसाइड कर रहे हो, चाहे मौलाना हो या कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, तो ये चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि जी आवाम से रिएक्शन क्या आ रहा है इस तरह की सजेशंस के ऊपर। डेफिनेटली देखें, जिसने भी सियासत करनी है उसने अवाम के अंदर जाना है और मौलाना की जमात के अंदर ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि मौलाना खैबर पख्तूनख्वा से जो उनका पहले उनको मैंडेट मिलता था, इस दफ़ा नहीं मिला। मौलाना खुद जाके पशीन से जीते हैं और मौलाना की जमात के एक सीनियर रुकन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं अभी हुकूमत के हवाले से जो लोगों का तासुर है, अगर ये तासुर मिला कि हम इस हुकूमत के साथ हैं तो हो सकता है अगली दफ़ा पशीन से भी हमारे लिए जीतना मुश्किल हो जाए। तो मौलाना को भी इस चीज़ का एहसास है और मौलाना का जो स्टांस इस हवाले से है, अगर आप देख लें, आप किसी जगह पे भी जाएं, अवामी सतह पे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मौलाना ने एक तरह से इस तरमीम को रोका। ये बिलावल साहब जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, ये तो आधी रात को तरमीम मंजूर करवाने गए थे, अब अचानक ये कह रहे हैं कि जी वो अभी तो मसवदा ये है वो है। इन्होंने जो शब खून मारना था उस रात को आइन के ऊपर, उसको अगर किसी ने रोका तो वो मौलाना नहीं रोका, अदरवाइज ये लोग तो इन्होंने तो मुकम्मल तैयारी की हुई थी। तो मौलाना को इस चीज का एहसास है। अब देखते हैं कि मौलाना अब किस हद तक समझते हैं कि उनकी सियासत के लिए जरूरी है कि वो इस तरमीम का साथ ना दें और वो जो अवामी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं टाइड है उसके साथ चलें, या फिर ऑब्वियसली उन्होंने सियासत भी करनी है तो शायद कोई सियासी मसले है तो इसमें आड़े आ जाए तो वो इसके हक में वोट दे दें।